मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। एक्चुअली थैंक यू कहना चाहता हूं। उसका रीजन ये है कि दोनों परिवारों के बीच में इतने मनमुटाव, इतने झगड़े, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद, रेगुलर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद आज हम सब एक छत के नीचे काव्या का बेबी शावर मना रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। आई नो ये किसी एक शख्स की बस की बात नहीं है, नॉट इवन माइन। एक्चुअली ये सब हुआ है आप सबकी वजह से। आप सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस खुशी को यहां लाने में। सो थैंक यू वंस अगेन। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हर मुश्किल में हमें वादा करना होगा एक दूसरे से कि हर मुश्किल में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और यही नहीं, हर मुश्किल को मिलकर हराएंगे, मिलकर। अनु, थैंक यू मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। तुमने मुझे परिवार देके मैं बता नहीं सकता मुझे कितना खुश किया है। तुम दोनों ने तो रुला दिया। अरे भाई, पार्टी क्या ऐसे इमोशनल नोट पे खत्म होगी? अरे नहीं तोशु बेटा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बड़ी बॉय, क्योंकि पार्टी अभी बाकी है। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या हुआ? बोलो ने, क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। सब कितने खुश है ना। देखो 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 उसे, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो गया। हाँ? देखा ना तुमने? बेबी के आने के न्यूज़ के बाद से वी कितना बदल गया है ना। वो मेरा कितना ध्यान रखने लगा। बेबी तो अब तक दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन वी अभी से उससे कितना अटैच हो गया है ना। और तुम सब भी मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए कितना कुछ कर रहे हो। मेरा बेबी शावर तुमने और अनुज ने यहाँ अपने घर पर रखा। That's so sweet। अरे कुछ भी। और देखो ना, बा को देखो, बा को देखो। बा कितनी स्वीट हो गई है, कितनी केयरिंग हो गई है बा। और तुम्हें पता है वी ना, उसने तो अभी से बेबी के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने भी शुरू कर दिए। Can you believe it? I know कि वी बहुत अच्छा पापा बनेगा। I know that। जब सब अच्छा है, जब सब अच्छे से हो रहा है, तो तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी क्यों है? हाँ, क्या हुआ? अनुपमा, मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूं अनुपमा। अगर ये बात बाहर आ गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनुपमा, मैं क्या करूं? अरे साफ साफ बोलो नहीं कि बात क्या है काव्या, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? हाँ अनुपमा, बोलो बात क्या है? अनुपमा एक राज है जो अगर बाहर आ गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अनुपमा मैं छुपा भी नहीं पा रही हूँ। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। गिल्ट? क्या बात क्या है? बोलो ना काव्या, बात क्या है? बताओ क्या हुआ? हाँ काव्या बोलो ना, मेरा दिल घबरा रहा है। बोलो ना काव्या। बचा भी का नहीं।
मेरे साथ। ये बच्चा मिस्टर शाह का नहीं है तो किसका है? अनिरुद्ध का है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन हम सब इतना नाच नाच के इतना थक क्यों रहे हैं भाई? अरे भाई साहब, आपको बुढ़ापा आ रहा है। हो करारा जवाब मिलेगा। वाह, मैं क्या अकेले बूढ़ा हो रहा हूँ? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये रोज इसमें जवानी के फूल उभर रहे हैं। वाह। अरे और क्या, तभी तो आज मेरे बच्चे का बेबी शावर है भाई साहब। ओह नाइस। वैसे इसी बात पे मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। अनु कहाँ है? काव्या दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? I'm sorry अनुपमा, मैं अपने सीक्रेट का भार तुम पर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन मुझसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बढ़ जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनुपमा। I'm sorry। अगर मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करती तो मैं मर जाती। काव्या 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 काव्या। अनुपमा ट्रस्ट मी, मैंने वनराज को बताने की बहुत कोशिश की। मैंने आज भी उसे बताने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझसे हुआ ही नहीं अनुपमा, मुझसे नहीं हुआ। पता नहीं क्यों जो बात मैं किसी और से नहीं कर पाती हूँ ना, वो बात मैं तुमसे कर लेती हूँ। और अब जबकि मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में बिना सोचे तुम्हें सब कुछ बता दिया अनुपमा। I'm sorry। जो बोला उस पे शर्मिंदा मत हो, जो किया उस पे शर्मिंदा होने। तुम और अनिरुद्ध तो सिर्फ दोस्त थे नहीं, तो फिर ये कैसे? रो मत, देखो रोना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। पानी लेकर आती हूँ, रो मत। लो पियो, रोना बंद करो, पियो आराम से। It just happened। एक पल था जिसमें मैं कमजोर पड़ गई। अनुपमा को देखने जा रहे हो? हाँ, वो मैं भी काव्या को ही देखने जा रहा था। अरे पक्का दोनों साथ होंगे। हाँ, वो काव्या थकी हुई थी ना, तो शायद अनुपमा उसे रूम में ले गई होगी। तो तुम जा रहे हो कि मैं बुला कर लाऊं? कोई भी जाए, बस वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों ठीक हों। करेक्ट, दोनों चलते हैं। चलो। पापा, मुझे अंकल, मुझे आप दोनों की फोटो क्लिक करनी है। चलिए स्माइल कीजिए। बेटा हम लोग अभी जा रहे हैं काम से, अभी आके देते हैं ना फोटो। प्लीज पापा, मुझे आपकी पिक्चर क्लिक करनी है प्लीज। अच्छा, ओके बेटा, ओके। अच्छी है लाइटिंग, प्लीज पापा प्लीज। अच्छा, मेरी माँ रोते नहीं है। खींचो हमारी पिक्चर, चलो आओ।
अरे ये तो हमारी फोटो खींच रही थी, अपनी खींच रही है। बदमाश। वो एक पल था अनु, जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिल ने लॉजिक सुनना और सही गलत देखना बंद कर दिया, बस सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। इट वॉज जस्ट अ मोमेंट, एक पल, सिर्फ एक पल, सिर्फ एक पल। अरे ये गलती सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन इसकी सजा उम्र भर की है। गलत तुमने किया है, लेकिन इसकी सजा पूरे परिवार को मिलेगी। तुम सही कह रही हो अनुपमा, लेकिन लोग कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर? कमजोर? कैसी कमजोरी? कैसी कमजोरी? अरे ये गलती एक होती है, लेकिन इसके बहाने हजार होते हैं। मैं कमजोर पड़ गई थी, मैं बहक गई थी, मैं फिसल गई थी, मेरी समझ में ही नहीं आया। मैं जीवन में अकेली पड़ गई थी। मेरे रिश्ते में मुझे प्यार नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो रिश्ता तोड़ दो ने, और उसके बाद जो मर्जी जाके करना है करो। रिश्ते में मत रहो ने, रिश्ते में धोखा मत दो। लोग रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुमने तो रिश्ते को ही मजाक बना के रख दिया है। तुम्हारे लिए शादी की कोई इज्जत, कोई सम्मान, कोई कीमत है कि नहीं? सूरी, बीती बात याद आ गई। पहले तुमने मेरी शादी पे बेवफाई का दाग लगाया और आज अपनी खुद की शादी पे लगा दिया। मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ। सफाई दे भी नहीं सकती तुम सफाई देने के लायक नहीं हो। जो तुमने किया है ना, उसके लिए कोई सफाई, कोई बहाना, कोई वजह नहीं हो सकती। कोई भी नहीं। तुम गलत हो, तुम गलत हो। अनुपमा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अनुपमा सारी गलती मेरी नहीं है। तो फिर किसकी? कुछ गलती वनराज की भी है। अगर मुझसे ये भूल हुई है तो इसीलिए हुई है क्योंकि मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। ना वनराज मुझसे बात करता था, ना फैमिली। सुबह सुबह ये मैदे की कटोरी का चेहरा देखा और पूरा दिन बर्बाद। अरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना काम, अपना करियर, अपना फोकस, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने ही घर में, अपनी जिंदगी में एक अजनबी बन के रह रही थी मैं। वनराज तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। और बा को तो तुम जानती हो ना, बा के ताने। अरे मैंने वनराज के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को बदल दिया, अपने सपने कुर्बान कर दिए। इस घर के हिसाब से अपने आप को कितना बदला मैंने, लेकिन आज तक इस परिवार में से किसी ने भी मुझे अपनाया नहीं, मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। जब मैं बाहर वाली थी तब तो इस परिवार ने मुझे कितना प्यार दिया, कितना अपनापन दिखाया, और जैसे ही मैं इस परिवार की अपनी हुई, घर की बहू बन गई, तो इस परिवार ने बस मुझे पराया कर दिया। अनुपमा, मैं वनराज से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और अभी भी करती हूँ, लेकिन अनुपमा, मुझे वनराज से वो प्यार कभी नहीं मिला जो मैं चाहती थी। आठ साल से हमारा अफेयर चल रहा था, फिर भी उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी की इतनी क्या जल्दी है। अरे पहले अपना डिवोर्स हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। सर पे क्यों चढ़ जाती हो? जैसे तैसे मैंने उसे मनाया, और तुम्हें याद है ना कि शादी वाले दिन उसने क्या किया था? शादी वाले दिन वो मुझे छोड़ के भाग गया था। अनुपमा, where are you? मुझे लगा कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नई बहू के आते ही माला के मोती बिखेर गए। ठाकुर जी करे कहीं घर न बिखेर दे। अरे उसके लिए उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसका घर, उसका करियर, यहाँ तक कि उसकी एक्स वाइफ की उसे चिंता थी, लेकिन मेरी चिंता नहीं थी। उसके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी। फिर दिल्ली में जॉब लगी तो मुझे लगा कि फाइनली वी और मैं अलग रह सकेंगे, लेकिन उसने अपनी फैमिली के लिए वो जॉब भी छोड़ दी, और उसकी वजह से मुझे भी मजबूरन वो जॉब छोड़नी पड़ी। रोज रोज के झगड़े भी के तालों से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसलिए मैंने घर ही छोड़ दिया।
मैं होटल्स में रहने लगी। अरे जिस परिवार के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स खुशी खुशी खर्च कर दी, उन्होंने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, मुझे वापस घर ले जाने कोई नहीं आया अनुपमा। अरे घर ले जाना तो दूर की बात, उन्होंने ये तक देखने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई हूं। फिर उन्हीं दिनों मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई जाना पड़ा और अनिरुद्ध भी उन्हीं दिनों मुंबई में ही था। मैं रोज हिम्मत करती अनुपमा, मैं रोज हिम्मत करती, अपने आप को संभालती, अपने आप को समेटती, लेकिन अनुपमा हम रोज तो नहीं जीत सकते ना। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आ गया जब मैं पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से अकेली पड़ गई। अनिरुद्ध मुझसे मिलने आया और मैं उसके गले लगकर बहुत रोई अनुपमा, बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा कि फाइनली मेरा कोई अपना है, मुझे लगा मेरा कोई अपना है जिसे मेरी चिंता है, जो मेरी फिक्र करता है। And he just held me so tight, Anupama. And I just gave in. बाय। बहुत अच्छा हुआ कि मैडम का फोटो शूट हो गया, वरना हाँ यार चल। पापा 1 मिनट इधर आओ जल्दी। अरे यार अनु, हाँ हाँ तुम छोटी के साथ रहो, मैं ऊपर देख के आता हूं। हाँ चल। अरे क्या हो गया? अरे लगता क्रैम्प आ गया यार। अरे क्रैम्प नहीं है वनराज बाबू, बुढ़ापा है, बुढ़ापा ना। ध्यान रखा करो इस उम्र में, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा पैदा होने के बाद पापा कहने की बजाय दादा कहना शुरू कर दे। ले लिया बदला, खुश हो गया। अरे नहीं यार सच में बहुत दर्द हो रहा है। रुको मैं हेल्प करता हूँ, डोंट वरी। आराम से ये 1 सेकेंड। आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया यार। मुझे काव्या का टेंशन हो रहा, मुझे उससे मिलने जाना है। अरे रुको, अभी एक बार सही हो जाए ना फिर जाओ। 1 मिनट। उस एक पल में मैं सब कुछ भूल गई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी ना, तब मैं उस पल को भुला देना चाहती थी। मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैं खुद को आईने में भी नहीं देख पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं वी को धोखा कैसे दे सकती हूँ। अनुपमा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, सही बुरा अच्छा गलत ऐसा वैसा, मैंने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वी के लिए किया है, वी के प्यार के लिए किया है। बस इस एक पल का अकेलापन मेरे प्यार पर हावी पड़ गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।